हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम जानेंगे गॉडजिला 1 मूवी के बारे में। मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें कुछ साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहां कुछ वर्कर्स एक माइन में काम कर रहे होते हैं। उन पे नजर रखने के लिए एक डॉक्टर भी वहाँ पे होता है, जिसे एक आदमी बताता है कि काम के दौरान वर्कर्स को यहाँ कुछ रेडिएशन यानी शुआएं महसूस हुई हैं और उनको लगता है कि यहाँ पर शायद यूरेनियम है। और अब वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनरी यहाँ पे मंगवा ली और काम शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो जमीन अंदर घुसने लगती है, यानी कि एक गार में जाने लगती है। तो डॉक्टर अपनी टीम को लेकर उस केव के अंदर जाते हैं, यानी कि जमीन के अंदर। तो वहाँ पे उन्हें एक बहुत बड़े जानवर का स्केलेटन मिलता है। जब डॉक्टर उन पे गौर करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई स्केलेटन नहीं है, बल्कि वाकई में एक बहुत बड़ा जानवर था जो यहाँ सो रहा था और रोशनी पड़ने पर ये जिंदा हो गया। उसके बाद हमें ये दिखाया गया कि वो जानवर केव से निकल के समंदर में चला गया है। दूसरी तरफ जापान में हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो कि फोन पे किसी से बात कर रहा था कि जिस जगह से वो जानवर निकला था वहाँ से अर्थक्वेक होता हुआ यहाँ तक आ रहा है। उसका उस जगह पे एक प्लांट होता है। वो कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तो अपना प्लांट खत्म करना पड़ेगा। तभी उसकी वाइफ आती है, तो वो अपनी वाइफ और बेटे फोर्ड को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें साइंटिस्ट एक लैब में दिखाया जाता है जो कि पता लगवा रहा था कि असल में ये अर्थक्वेक के झटके आ कहां से रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी कुछ पता नहीं चलता। तो वो कहता है कि सब मशीनरी ऑफ कर दी जाए, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये झटके किस चीज के हैं और कहीं हमें ये नुकसान ना पहुंचा दे। इसी के साथ वहाँ फिर से अर्थक्वेक आने लगता है और साइंटिस्ट की वाइफ भी वहाँ आ जाती है। वो वहाँ से भागने लगती है तो केबिन में ब्लास्ट होने की वजह से एक जहरीली गैस उसकी तरफ बढ़ने लगती है। साइंटिस्ट अपनी वाइफ को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और गैस पूरी तरह उस केबिन में फैलने लगी थी और उसकी वाइफ उससे कहती है कि दरवाजा बंद कर दो। तो इससे पहले कि गैस यहाँ तक पहुँच जाए और ना चाहते हुए साइंटिस्ट को वो दरवाजा बंद करना पड़ता है। वो उससे कहती है कि हमारे बेटे फोर्ड का ख्याल रखना, और इसी के साथ रेडिएशन की वजह से पूरा का पूरा प्लांट तबाह हो जाता है। फोर्ड भी ये सब अपने स्कूल से देख रहा होता है और अब हमें 15 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है। फोर्ड अब एक फौजी बन चुका था और कुछ मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद वो अपने घर वापस आया था। वो अब मैरिड था और उसकी वाइफ को कॉल आती है कि फोर्ड के डैड को पुलिस ने पकड़ लिया था। फोर्ड अपने डैड से नफरत किया करता था क्योंकि वो समझता था कि उसकी मदर की डेथ उनकी वजह से हुई है, लेकिन अपनी वाइफ के कहने पे वो उन्हें मिलने चला जाता है और जाके अपने फादर को पुलिस से छुड़वा लेता है। फिर वो दोनों घर आते हैं तो उसका फादर उससे कहता है कि बेटा वो एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उसके पीछे कुछ रेडिएशंस थी और सेम चीज हम अभी भी फील कर रहे हैं, और वो इसीलिए अरेस्ट हुआ था क्योंकि वो उस जगह पे गया था जहाँ पे पुलिस ने जाने से मना किया था। और वो बताता है कि उसके दोस्त ने भी वॉइस फ्रीक्वेंसी नोट की है, यानी कि वहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और मुझे वहाँ जाकर देखना होगा और ये साबित करना होगा कि उस रोज जो प्लांट पे ब्लास्ट हुआ वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। तो फिर फोर्ड अपने फादर के साथ वहाँ जाता है और अब ये लोग नोट करते हैं कि वहाँ कोई रेडिएशन या जहरीली गैस नहीं थी। वहाँ पे वही डॉक्टर जो मूवी के स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया है वो भी होता है। वो सब साइंटिस्ट उससे पूछते हैं कि आखिर तुम बार बार उस जगह पे क्यों जाते हो, तो वो सब कुछ बताने लगता है जो वो करना चाहता था। डॉक्टर ये सब सुनकर बहुत हैरान होता है क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो उससे भी नहीं पता थी। वो वहाँ एक भारी पत्थर जैसी चीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अचानक वो पत्थर हिलने लगता है, तो वो लोग उस पे बिजली फेंकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं। पत्थर टूट जाता है और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा क्रिएचर बाहर आता है। वो बहुत ही बड़ा था और लोगों पे बिजली जैसी चीज फेंक रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जानवर खुद को कैद से आजाद करवा के प्लांट से बाहर आ जाता है और वहाँ से उठ जाता है। अगले दिन कैप्टन आते हैं और डॉक्टर को अपने साथ जाने का कहते हैं। वहाँ जाके उनका हेड उनको बताता है कि ये क्रिएचर कोई आम क्रिएचर नहीं। जब जमीन को रेडिएशन कम होती गई तो ये क्रिएचर समंदर की गहराई में चला गया ताकि वहाँ से ये अपनी एनर्जी ले सके। वो बताते हैं कि हमारी कंपनी को भी उसे ढूंढने के लिए बनाया गया है। वो आज तक नहीं मर सका और उसका नाम गॉडजिला था और ये वही जानवर था जिन्हें लोग अर्थक्वेक समझ रहे थे। और वो चलते चलते यहाँ जापान के एक प्लांट में आ गया क्योंकि उसे कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ से वो एक साथ ही काफी सारी एनर्जी ले पाता। इसी के साथ हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे हेड को कॉल आती है कि समंदर में से अजीबोगरीब रेडिएशंस आ रही हैं और उन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर वहीं पे मौजूद है और वो वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब खा रहा था क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ उन्हें वहाँ पे किसी और चीज के भी सिग्नल्स मिल रहे थे। वहाँ कुछ लोग भेजे गए थे जो देखते हैं कि समंदर से कोई बहुत बड़ा जानवर
बाहर आ रहा है। वो दरअसल वही खतरनाक क्रिएचर था जो अब शहर में आ चुका था और सब लोग उससे बहुत ज्यादा डर रहे थे। और उसी के साथ हमें गॉडजिला दिखाया जाता है जो कि गुस्से से चिल्ला रहा था। अगले दिन टीवी पे न्यूज आती है कि वो क्रिएचर गॉडजिला से बच के भाग गया है। अब वो खतरनाक जानवर समंदर में जाके और भी जानवरों को अपने साथ मिला रहा था। डॉक्टर की टीम मेंबर कहती है कि बहुत टाइम पहले हमें 2 अंडे मिले थे। एक अंडे में से एक जानवर निकल के जापान के उसी शहर में चला गया था और हम नहीं जानते कि दूसरे अंडे का क्या हुआ। उसे एक जगह ले जाकर सेफली रखवा दिया गया था। जब कुछ लोगों को वहाँ देखने के लिए भेजा जाता है तो वो लोग देखते हैं कि अंडे में से वो जानवर निकल कर कहीं जा चुका है। पता चलता है कि ये दूसरा अंडा उसी खतरनाक क्रिएचर का था और वो उसमें से निकल कर किसी और शहर में जाकर तबाही मचा रहा था। इन दोनों को पुलिस ढूंढने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर टीवी पे दूसरे क्रिएचर की फुटेज देखता है। वहाँ वो नोट करते हैं कि इस क्रिएचर के तो पर ही नहीं है जैसे पहले क्रिएचर के थे। रिसर्च करने पे उनको पता चलता है कि ये फीमेल है और जबकि पहला क्रिएचर मेल था। अब क्योंकि फोर्ड भी एक फौजी था तो उसे आर्मी के साथ हर जगह भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें कैप्टन बताता है कि वो क्रिएचर बहुत तबाही कर रहे हैं। तो हेड उनको कहता है कि हमें इनको एक बहुत बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाना पड़ेगा। तो कैप्टन कहता है कि इससे तो उन्हें फायदा होगा क्योंकि उन्हें न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए। तो हेड कहता है कि हम इसके सिवा कर भी क्या सकते हैं और हमें रिस्क तो लेना होगा। उसके बाद वो बड़े बॉम्ब को सेट करते हैं और उन पर फेंक देते हैं, लेकिन ये आइडिया फ्लॉप हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर शहर में बहुत तबाही मचा रहे थे, लेकिन लकीली गॉडजिला भी वहाँ आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गॉडजिला उस क्रिएचर के सामने आ जाता है और ये लोग लड़ने लगते हैं। ये लोग बहुत ही बड़े होते हैं और लड़ते लड़ते बहुत सी चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो सब लोग पीछे हट जाते हैं और अब यहाँ पे मेल क्रिएचर मौजूद था। गॉडजिला उसे आसानी से लड़ पा रहा था और उससे मारने ही वाला था कि पीछे से फीमेल क्रिएचर उस पर अटैक कर देती है और अब गॉडजिला इन दोनों से अकेले लड़ रहा था। यहाँ पे गॉडजिला के लिए उन दोनों को मारना काफी मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आर्मी को जमीन के नीचे एक घोंसले में बहुत से अंडे मिलते हैं जो कि फीमेल क्रिएचर ने दिए थे और गॉडजिला के लिए उनको हराना काफी मुश्किल हो जाता है। आर्मी वहाँ एक बॉम्ब पे टाइमर लगाकर बाहर आ जाती है और जल्द ही वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सबके सब अंडे उसमें फट जाते हैं। जब मेल और फीमेल दोनों क्रिएचर ये देखते हैं तो उन्हें अंडों की फिक्र होने लगती है और वो दोनों गॉडजिला को छोड़कर उस तरफ भागते हैं। अब उस धमाके से गॉडजिला को ये फायदा हुआ कि उस धमाके की रेडिएशन गॉडजिला में एनर्जी की तरह जाने लगती है और उसने वही एनर्जी यूज करके अपने मुंह से फेंकी और अब गॉडजिला काफी स्ट्रांग हो चुका था और वो दोनों क्रिएचर से पूरी ताकत से लड़ रहा था और यहाँ वो मेल क्रिएचर को मार देता है। तो ये देखते हुए फीमेल क्रिएचर को काफी गुस्सा आता है और उसे इस बात का भी गुस्सा आ रहा था कि आर्मी ने उसके अंडों को मार दिया है। उसके बाद वो फोर्ट की तरफ बढ़ती है, लेकिन गॉडजिला उसे पीछे से आकर पकड़ता है और अपना मुंह खोल के सारी की सारी रेडिएशन उस क्रिएचर के मुंह में डाल देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत पेन होने लगती है और वो मर जाती है। अगले दिन हमें गॉडजिला दिखाया जाता है। लोग समझ रहे थे कि वो मर चुका है, पर वो थक चुका था और अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। तो अचानक समंदर में जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, वो यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। उसकी दुश्मनी तो उस खतरनाक क्रिएचर से थी और अब जैसे कि उसने उनको मार दिया तो वो वापस समंदर में चला जाता है और अब फोर्ड भी अपने बीवी और बच्चे के पास चला जाता है और सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।